दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि किस्मत इंसान की जिंदगी को कैसे पल भर में बदल सकती है? सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जिसे इस दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया हो, मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठी हुई, जिसे यह भी नहीं पता कि उसकी माँ कौन है, पिता कौन है और आगे उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। लेकिन वही बच्ची एक दिन देश के सबसे पावरफुल, सबसे अमीर और सबसे मशहूर फिल्मी खानदान का हिस्सा बन जाती है। और सिर्फ हिस्सा ही नहीं, बल्कि उस पूरे परिवार की सबसे लाडली और सबसे खास सदस्य बन जाती है। सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एकदम सच्ची और हैरान कर देने वाली हकीकत है। ये कहानी है एक बच्ची की, जो एक दिन यूं ही सड़क किनारे मिली और उसे गोद लिया। उस औरत ने जो खुद एक जमाने की सुपरस्टार थी, और फिर उस बच्ची ने ऐसा प्यार और अपनापन पाया कि सलमान खान जैसे भाई उसे जान से भी ज्यादा चाहने लगे। आज उस लड़की का नाम है अर्पिता खान। आज की इस कहानी में हम आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि अर्पिता खान परिवार का हिस्सा कैसे बनी, बल्कि हम यह भी बताएंगे कि इस बच्ची ने कैसे उस परिवार के अंदर एक ऐसी जगह बनाई जहां आज भी उसका नाम आता है। तो सलमान, अरबाज और सुहेल की आंखें नम हो जाती हैं। आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि सलमान की लाइफ में सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था, वो किससे सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, और क्यों अर्पिता की शादी में सलमान खुद स्टेज पर रो पड़े थे। और भाई, आज यहाँ सिर्फ अर्पिता की बात नहीं होगी। आज हम आपको दिखाएंगे कि खान परिवार किस तरह सिर्फ फिल्मों में हीरो नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में भी कितने लोगों के हीरो बन चुके हैं। वो कैसे बिना बताए चुपचाप लोगों की मदद करते हैं। वो कैसे एक के बाद एक नए सितारे इस इंडस्ट्री को देते हैं, और कैसे एक ट्रस्ट बनाकर हजारों जिंदगियों को बचा रहे हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे उस पल से जहां से सब बदल गया था। एक लड़की की किस्मत भी और एक फिल्मी खानदान की किस्मत भी। क्योंकि जिस दिन अर्पिता खान इस परिवार में आई, उस दिन एक नई कहानी शुरू हुई, और आज मैं आपको वो पूरी कहानी सुनाने वाला हूं। एक्सक्यूज मी दोस्तों, कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां किसी को यह भी नहीं पता था कि आगे चलकर एक लड़की, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, वो बॉलीवुड के सबसे बड़े और सबसे मजबूत परिवार का हिस्सा बन जाएगी। अर्पिता खान नाम तो अब सबने सुना ही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अर्पिता इस खानदान की अपनी बेटी नहीं है। वो गोद ली गई थी, लेकिन सलमान खान और उनके परिवार ने कभी भी इस बात को किसी को महसूस नहीं होने दिया। बल्कि अगर कोई खान परिवार से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ और इमोशनली अटैच्ड है, तो वो है अर्पिता। और ये बात सिर्फ सलमान नहीं, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार और इंडस्ट्री के बड़े लोग भी कहते हैं। असल में अर्पिता को गोद लेने की कहानी भी उतनी ही इमोशनल है जितनी अर्पिता की पूरी लाइफ स्टोरी। अर्पिता की जिंदगी में जो मोड़ आया, वो तब आया जब हेलन जी की नजर एक मासूम बच्ची पर पड़ी, जो किसी मंदिर के बाहर अकेली बैठी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास ना कोई अपना है ना कोई सहारा। हेलन, जो खुद एक वक्त में इंडस्ट्री की टॉप डांसर रह चुकी थी और दिल से काफी इमोशनल थी, उन्होंने उस बच्ची की हालत देखी तो एक पल के लिए भी सोचने में वक्त नहीं लगाया। उन्होंने उसे अपने साथ घर ले आई। उस वक्त सलीम खान और पूरा परिवार इस फैसले में पूरी तरह साथ खड़ा रहा। कहा जाता है कि अर्पिता की मासूमियत और उसकी मासूम आंखों ने हर किसी का दिल छू लिया, और फिर परिवार ने मिलकर फैसला लिया कि इस बच्ची को अपनाया जाएगा और उसे अपने घर का हिस्सा बनाया जाएगा। सलीम साहब, जो हमेशा से ही एक बहुत ही खुले विचारों वाले और इंसानियत को सबसे ऊपर रखने वाले इंसान माने जाते हैं, उन्होंने अर्पिता को न सिर्फ अपना नाम दिया, बल्कि उसे बिल्कुल वैसे ही प्यार दिया जैसा वो अपने बाकी बच्चों को देते थे। सलमान खान तो शुरू से ही अर्पिता से कुछ अलग ही तरह का रिश्ता महसूस करते थे, और आज भी जब भी अर्पिता का नाम आता है तो सलमान की आंखों में एक अलग ही चमक दिखती है। उन्होंने कभी अर्पिता को यह महसूस नहीं होने दिया कि वो गोद ली गई है, बल्कि कई बार सलमान ने सार्वजनिक मंचों पर कहा है कि अगर उन्हें किसी से सबसे ज्यादा भावनात्मक लगाव है तो वह अर्पिता है, और यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि उनके हर हाव भाव और रिश्ते में झलकता है। अर्पिता ने भी कभी अपने आप को अलग महसूस नहीं किया, और हमेशा खान परिवार की रूह बनकर उनके साथ रही है। यही वजह है कि अर्पिता को लेकर सिर्फ खान परिवार ही नहीं, बल्कि उनके करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के बड़े बड़े चेहरे भी यही कहते हैं कि अगर इस परिवार से कोई सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है तो वह अर्पिता ही है। अब भाई, ऐसा रिश्ता हर घर में नहीं होता, और यह सिर्फ खान फैमिली में ही मुमकिन है, क्योंकि इस परिवार की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ खून से ज्यादा अपनापन देखा जाता है। अब आप खुद सोचिए कि अर्पिता, जो ना तो सलीम खान की अपनी बेटी थी, ना हेलन की,
लेकिन फिर भी उसे जितना प्यार इस फैमिली ने दिया वो आज भी बहुत से लोगों को हैरान करता है। अर्पिता की पढ़ाई भी अच्छे स्कूल और कॉलेज में हुई। उसने इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की और फिर फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की और आगे चलकर फैशन इंडस्ट्री में भी काम किया। लेकिन उसे लाइमलाइट में आने का कभी शौक नहीं रहा। उसने हमेशा खान फैमिली के नाम को प्राइवेट और शांत तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जब अर्पिता पूरे देश की नजरों में आ गई और वो था उसकी शादी का दिन। जी हाँ भाई, अर्पिता खान की शादी सलमान खान की जिंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट माना जाता है। पूरे बॉलीवुड की नजरें उस शादी पर थीं। कोई भी बड़ा स्टार ऐसा नहीं था जो वहां मौजूद ना हो। शाहरुख खान से लेकर आमिर खान तक सब पहुंचे थे और खास बात यह थी कि उस दिन सलमान खुद अपनी बहन को स्टेज तक लेकर गए थे और जब विदाई का वक्त आया तो सलमान भाई की आंखों से आंसू निकल गए थे। अब आप खुद समझ सकते हो कि कोई भाई तब रोता है जब उसकी बहन सिर्फ बहन ना होकर उसकी जान हो, और यही रिश्ता है अर्पिता और सलमान का। सलमान ने अर्पिता की शादी हैदराबाद के पलकनुमा पैलेस में करवाई थी, जो सिर्फ रॉयल वेडिंग के लिए जानी जाती है। उस शादी की हर एक चीज में सलमान की परवाह और प्यार साफ नजर आ रहा था। अर्पिता के पति आयुष शर्मा हैं, जो कि अब एक्टर भी हैं, और उन्होंने सलमान की फिल्म लव यात्री से डेब्यू किया था। इस फिल्म को भी सलमान ने ही प्रोड्यूस किया था, सिर्फ इसलिए कि आयुष को एक अच्छा लॉन्च मिल सके। इससे भी यह बात साफ होती है कि सलमान सिर्फ बहन से ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को अपने दिल से जोड़ लेते हैं। और यह सिर्फ अर्पिता के साथ नहीं हुआ। भाई खान फैमिली में हर कोई एक दूसरे के लिए वैसे ही खड़ा होता है जैसे एक दीवार होती है। अगर सलमान को कुछ होता है तो अरबाज और सोहेल सबसे पहले पहुंचते हैं। अगर सलीम साहब को कोई दिक्कत होती है तो पूरा खानदान उनके साथ खड़ा होता है। और यही वजह है कि बॉलीवुड में इतने सालों से टिके रहने के बावजूद इस परिवार में कभी कोई बड़ी दरार नहीं आई। सलमान ने कभी ढोल नगाड़ा बजाकर नहीं बताया कि उन्होंने किसकी मदद की, किसको पढ़ाया, किसका इलाज करवाया। लेकिन अगर आप अंदर की रिपोर्ट्स और लोगों की जुबान से सुनो तो आपको पता चलेगा कि भाईजान ने ऐसे बच्चों की सर्जरी करवाई जो माँ बाप के पास खाने को पैसा नहीं था। उन्होंने ऐसे कैंसर पेशेंट्स की मदद की जो जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे, और वह भी बिना यह जाने कि वो कौन है, कहां से आया है और क्या कर पाएगा। सलमान खान का ट्रस्ट बीइंग ह्यूमन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्टिव है। उन्होंने श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में मेडिकल कैंप्स कराए हैं, बच्चों की सर्जरी करवाई है, और वह भी तब जब वहां के लोकल लोग खुद भी सरकार से उम्मीद छोड़ चुके थे। अब सोचो भाई, ऐसा कौन करता है? सलमान हर साल हजारों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, जिनका स्कूल जाना सिर्फ एक सपना होता है, और वह भी बिना किसी पहचान के, सिर्फ जरूरत देखकर। अब भाई, बात सिर्फ यही नहीं रुकती। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आपने देखा होगा कि एक फिल्म में उनके साथ काम करके सलमान ने यह साबित कर दिया कि उन्हें एक्टिंग पसंद है, चेहरा नहीं, वरना नवाज जैसा टैलेंट बहुत पहले ही रुक जाता। लेकिन सलमान ने उसे अपने लेवल पर लाकर खड़ा किया। आज सलमान खान को लोग भाई उनके स्टाइल और डायलॉग्स की वजह से कहते, बल्कि भाई कहने की असली वजह यह है कि उन्होंने ऐसे वक्त पर लोगों का साथ दिया है जब उन्हें उम्मीद तक नहीं थी। अब सोचो, कितने ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी किस्मत सलमान ने बदली। कैटरीना कैफ को ही ले लो। जब उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली थी तो उन्हें ठीक से हिंदी भी नहीं आती थी, डायलॉग डिलीवरी में दिक्कत थी, एक्टिंग को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं था, और इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर भी नहीं था। लेकिन सलमान ने उन्हें न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उन्हें बड़े बैनर्स की फिल्मों में काम दिलवाया। मैंने प्यार क्यों किया इसे लेकर, पार्टनर, और फिर एक था टाइगर जैसी फिल्में आई, और इन सब ने कैटरीना को एक स्टार बना दिया। सलमान ने उसके टैलेंट को पहचाना और उसे मौका दिया। अब देखिए वो कहां से कहां पहुंच गई। उन्हीं की तरह हुमा कुरैशी को भी सलमान ने डबल एक्सेल के टाइम पर सपोर्ट किया जब उसे इंडस्ट्री में बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा था। सलमान उसके साथ खड़े हुए सना खान को सलमान ने एक इवेंट में देखा था और उन्होंने इंडस्ट्री में एंट्री दिलवाई। जरीन खान को लोग सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि वह कैटरीना से मिलती जुलती दिखती थी, लेकिन सलमान ने उसे सिर्फ शक्ल की वजह से नहीं बल्कि उसकी मेहनत और लगन की वजह से वीर जैसी फिल्म में लीड दिया। डीजी शाह, जो एक टाइम पर सिर्फ एक बैकग्राउंड डांसर थी, सलमान ने उसकी काबिलियत देखी और उसे जय हो जैसी फिल्म में लीड रोल दिलवाया। और भाई, बात सिर्फ इन 2-4 लोगों की नहीं है।
एक लंबी लिस्ट है उन लोगों की जिनके पास ना कोई बड़ा सरनेम था, ना कोई फिल्मी कनेक्शन, लेकिन सलमान ने उनके लिए छत बनकर खड़े हो गए और उन्हें ऊपर उठाया। गोविंदा को ही देख लो। एक वक्त ऐसा था जब उनका करियर पूरी तरह से डाउन हो चुका था। उन्हें कोई फिल्म नहीं दे रहा था। लोग उन्हें भूलने लगे थे, लेकिन सलमान ने उन्हें पार्टनर में लिया और उस फिल्म ने गोविंदा को फिर से लोगों के दिलों में वापस ला दिया। सुभाष घई का स्टूडियो एक टाइम पर भारी नुकसान में चल रहा था। लोग सोच रहे थे कि अब शायद वो बंद हो जाएगा, लेकिन सलमान ने उनकी फिल्म युवराज साइन की, और ना सिर्फ फिल्म की बल्कि पर्सनल लेवल पर भी उनकी मदद की, ताकि उनका स्टूडियो फिर से चल पड़े। और यह सब देखकर समझ आता है कि सलमान की इंसानियत सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं है। जब भी उन्हें मौका मिलता है वह लोगों की मदद करते हैं, चाहे वह किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे उनका कोई निजी मतलब हो या ना हो। फराह खान को आईवीएफ के लिए सपोर्ट करना हो या फिर रेमो डिसूजा के बेटे की हेल्थ से जुड़ी जरूरत हो, सलमान ने कभी यह नहीं सोचा कि इससे उन्हें क्या फायदा मिलेगा। वो बिना कुछ सोचे बस मदद करते हैं, क्योंकि उनके लिए इंसानियत सबसे ऊपर है। और शायद इसी वजह से सलमान आज भी इतने लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। लोग उनसे प्यार करते हैं सिर्फ उनकी फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि उस दिल की वजह से जो बिना किसी शोर के दूसरों के लिए धड़कता है। इतना ही नहीं, फराज खान जो 90 के दशक के वो एक्टर थे जिनकी स्माइल और एक्टिंग ने लोगों को दीवाना बना दिया था। जब वह आईसीयू में थे और उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे, तो सलमान ने बिना एक पल गवाए उनके पूरे इलाज का खर्च उठाया। ना कोई ट्वीट किया, ना कोई पोस्ट, बस मदद की और चुपचाप की। इसी तरह जब दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में थे, तो सलमान ने सिर्फ हॉस्पिटल का खर्चा ही नहीं उठाया, बल्कि उन्हें खुद हॉस्पिटल तक लेकर गए। कितनी बार ऐसा देखा गया है कि सलमान उस वक्त किसी के लिए खड़े होते हैं जब सब साथ छोड़ देते हैं। अनूप चलोटा से लेकर राजू श्रीवास्तव तक, और कपिल शर्मा से लेकर अनिल कपूर और गोविंदा तक, हर किसी की लाइफ में एक ना एक बार ऐसा मोड़ आया जब सलमान या उनके परिवार ने बिना किसी शोर के उनकी मदद की। अब कोई अगर यह कह दे कि सलमान सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, तो शायद उसे यह सब कहानियां कभी बताई ही नहीं गई। कपिल शर्मा जब डिप्रेशन में थे और उनका करियर बुरी तरह गिर चुका था, तब सलमान ने अपने प्रोडक्शन हाउस से उनका साथ दिया, शो को दोबारा शुरू करवाया और उन्हें फिर से एक मौका दिया। खुद को खड़ा करने का सलमान ने हमेशा दूसरों को बैक किया और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। न कोई इवेंट करवाया, न कैमरा घुमाया, न इंटरव्यू दिया, बस किया और आगे बढ़ गए। और यही तो एक असली इंसान की पहचान होती है। सुहेल खान का प्रोडक्शन हो या अरबाज खान का, डायरेक्शन डेब्यू सलमान हमेशा फैमिली के पीछे एक ताकत बनकर खड़े रहे। उन्होंने कभी अपने भाइयों को पीछे नहीं छोड़ा। जब भी मौका मिला उन्हें आगे बढ़ाया। और आपको बता दें कि खान फैमिली का यह कल्चर सिर्फ सलमान तक सीमित नहीं है। अरबाज खान हो या सुहेल खान, अलविरा अग्निहोत्री हो या अर्पिता खान, हर कोई अपनी अपनी जगह पर चुपचाप किसी न किसी की मदद कर रहा है। अरबाज ने जब दबंग बनाई तो उन्होंने बड़े स्टार्स के साथ साथ छोटे शहरों से आए नए एक्टर्स को मौका दिया। सुहेल ने हमेशा इंडस्ट्री के बाहर के लोगों को लॉन्च करने की कोशिश की। अलविरा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वह हमेशा फैमिली की बैकबोन रही हैं। हर बड़े फैसले में उनके सुझाव होते हैं और हर मुश्किल घड़ी में वो फैमिली के साथ खड़ी रहती है। और अर्पिता खान, जिसने इस पूरी इंसानियत की विरासत को दिल से जिया, उसने जब आयुष शर्मा से शादी की तो इस फैमिली ने न सिर्फ उन्हें अपनाया, बल्कि अब अर्पिता खुद भी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर लोगों की मदद करने के कामों में जुड़ी हुई है। अब सोचिए, ये है असली खानदान, एक ऐसा परिवार जो सिर्फ बड़े नामों से नहीं बल्कि बड़े कामों से जाना जाता है, जो बिना प्रचार के मदद करता है, जो धर्म और जात पात से ऊपर उठकर इंसानियत की सेवा करता है, और जो हर वक्त किसी न किसी के लिए उम्मीद बनकर खड़ा रहता है। आपको बता दें कि जब 2020 में कोरोना आया था और पूरी इंडस्ट्री ठप पड़ गई थी, उस वक्त चारों तरफ डर और मायूसी थी। लोग घरों में बंद थे, शूटिंग बंद थी, काम धंधा बंद था, और जो डेली वेज पर काम करते थे, यानी जो रोज काम करके अपने घर का चूल्हा जलाते थे, उनके लिए हालत और भी खराब हो गई थी। उस वक्त जब कोई कुछ बोल नहीं रहा था, न कोई मदद के लिए आगे आ रहा था, तब सलमान खान चुपचाप काम कर रहे थे। किसी ने कहा नहीं, किसी को बताया नहीं, लेकिन सलमान ने हजारों डेली वेज वर्कर्स के अकाउंट में सीधे पैसे भेजे। कितनों को खाने के पैकेट भिजवाए, कितनों को घर बैठे राशन पहुंचाया, और यह सब बिना कैमरा लाए, बिना फोटो खिंचवाए,
उन्होंने किया पैसे का ट्रांसफर हो या खाना बांटना, ये सब उन्होंने कैमरे के सामने नहीं किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें शो ऑफ करना नहीं था। ये सब वो सिर्फ इंसानियत के लिए कर रहे थे। और इस सोच के पीछे जो सबसे बड़ा नाम है वो है सलीम खान साहब का। सलीम खान साहब ने अपने बेटों को यही सिखाया है कि अगर ऊपर वाला तुम्हें कुछ खास बना देता है तो उसका सही इस्तेमाल करो और दूसरों की मदद करो। अब सोचिए, ऐसा परिवार जिसकी जड़ें फिल्मों में है लेकिन जिसकी आत्मा इंसानियत में है, वो कैसे इतना सब कर पाता है? इसका जवाब है एकता और वो भरोसा जो इस परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे से जोड़ता है। यही भरोसा हमें तब दिखता है जब अर्पिता अपने भाई सलमान के लिए परेशान होती है, जब अरबाज और सोहेल हर कंट्रोवर्सी में अपने भाई के साथ सबसे पहले खड़े होते हैं, जब सलमान खुद अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं। चाहे किसी की हेल्थ हो या बच्चों की पढ़ाई, वो हमेशा सबसे पहले खड़े रहते हैं। अब सोचिए, जिस फैमिली ने सिर्फ अपने घर वालों की नहीं बल्कि गैरों की भी मदद की हो, जिनके लिए मजहब से ऊपर इंसानियत हो, जो बिना शोर मचाए हजारों जिंदगियां संवार चुके हों, वो कितने मजबूत होंगे। अर्पिता की शादी देख लो, खुद एक हिंदू लड़के से शादी की और पूरे खान परिवार ने न सिर्फ उसे अपनाया बल्कि पूरे दिल से अपनाया। सोहेल खान की वाइफ सीमा हो या अरबाज की एक्स वाइफ मलाइका, दोनों को इस घर में जितनी इज्जत मिली उतनी ही आजादी भी मिली। और जब तलाक हुआ तब भी किसी ने किसी पर कोई उंगली नहीं उठाई। सबने एक दूसरे के फैसले को समझा और अपनाया। और सलमान खुद आज भी शादी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि उनके भाई भाइयों के बच्चों को वो खुद की औलाद की तरह पालते हैं। उनके स्कूल से लेकर हॉलिडे तक हर जगह खुद मौजूद रहते हैं। अब भाई, यही सब तो बनाता है इस फैमिली को खास। सलमान, अरबाज, सोहेल, अर्पिता, अलवीरा, सलीम खान, सलमा खान, सब एक धागे में बंधे हैं और उस धागे का नाम है इंसानियत। अब जरा सोचो, इतने सालों से इंडस्ट्री में होने के बाद भी यह लोग आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं। जब बांड आती है तो चुपचाप राहत सामग्री भिजवाते हैं। जब कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो नए डायरेक्टर को दूसरा मौका देते हैं। और ये बातें कोई एक दो दिन की नहीं है, ये जनरेशन से चली आ रही है। आज अर्पिता और आयुष भी इस फैमिली के संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं। आयुष अब एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन गए हैं और नए टैलेंट को लॉन्च कर रहे हैं। तो भाई, ये थी कहानी उस परिवार की जो सिर्फ कैमरे के सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी उतना ही महान है। एक खान फैमिली जो सिर्फ नाम से नहीं काम से पहचान रखती है। तो दोस्तों, ये थी अर्पिता खान की जिंदगी से जुड़ी वो बातें जो शायद आपने पहले कभी इस नजर से नहीं सुनी होंगी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ रिश्तों की नहीं, इंसानियत की मिसाल है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको खान फैमिली की यह सच्चाई कैसी लगी। क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड में ऐसे और लोग होने चाहिए जो बिना शोर मचाए जरूरतमंद लोगों की मदद करें? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी ही दिलचस्प और इंस्पिरेशनल फिल्मी कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहर राठौर को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।